इस समय जी टीवी के संस्थापक सुभाष चंद्रा खुद हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं, जो आज आपको जी टीवी की इस नई जंग, इस नई लड़ाई, इस नए युद्ध के बारे में आपको बताएंगे। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, और आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत नमस्कार। 1992 में आपने इस चैनल को लॉन्च किया था और उसके बाद भारत की कई पीढ़ियां इसे देखते देखते बड़ी हुई। आज उसी जी टीवी पर एक विदेशी कंपनी का खतरा मंडरा रहा है। आप इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं? सुधीर जी, ये खतरा तो पहले भी मंडराया था। क्या है कि जी टीवी एक ऐसे समय में लॉन्च हुआ, शुरू हुआ 1992 में, जब हमारे देश में दूरदर्शन केवल एकमात्र चैनल था। और दूरदर्शन की अपनी एक बाधाएं, उनकी अपनी एक मर्यादा होती है। उनको पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर का काम करना पड़ता है, इसलिए वो एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में बहुत कम प्रोग्राम दिखाते थे, तो जगह खाली थी। इसलिए जी टीवी 1992 में आया, उसने उस जगह को भर दिया और ये एक ऐसी चीज़ बन गई, मैं कहता हूँ, जो कि आज अगर 10 लाख करोड़ रुपया भी कोई खर्च करे, और मैं बड़ी जवाबदारी से ये बात कह रहा हूँ, 10 लाख करोड़ रुपया भी कोई खर्च करे तो ये वापस रिक्रिएट नहीं हो सकता। इसके ऊपर जो हमले की बात है, मैं 1 मिनट में कहता हूँ आपको, क्योंकि इस नेटवर्क को देख के अपने देश की 3-4 जनरेशन बड़ी हुई है पिछले 30 साल में। सबने इसको प्यार दिया है। आज भी हमारे यहाँ बम्बई में एक गोडाउन है जहाँ वो पेपर फैक्ट्री थी, वहाँ पे आज भी 10 करोड़ चिट्ठियाँ 1992 से लेकर 1995-96 तक की पोस्ट कार्ड पड़े हुए हैं। तो ये चैनल मेरा चैनल नहीं है, ये चैनल इन्वेस्को का नहीं है, ये चैनल देश के, भारत के 2.5 लाख शेयर होल्डर्स का चैनल है। इसके ऊपर विदेशियों का अटैक 1994 में भी हुआ। 1994 यानी 2 साल केवल हुए थे। उस समय मुझे $500 मिलियन ऑफर किए गए एक विदेश के मीडिया बैरन के माध्यम से। मैंने उस समय भी उसको कहा था कि इंडिया इज नॉट फॉर सेल। तो आज भी ऐसी कुछ स्थिति बनती दिख रही है। तो मैं ये कहता हूं कि आज इन्वेस्को एक शेयर होल्डर है, मालिक नहीं है। और आई एम श्योर आज आपके इस कार्यक्रम को वो देख रहे होंगे, तो उनसे भी मेरी प्रार्थना है कि वो शेयर होल्डर की तरह से व्यवहार करें, ना कि एक मालिक की तरह से व्यवहार करें। और यदि और जो शेयर होल्डर हैं, जो रियल मालिक हैं 2.5 लाख लोग, उनको निर्णय करने दें। तो आपके हिसाब से आज जी टीवी का मालिक कौन है? 2.5 लाख शेयर होल्डर, पब्लिक। इस जी एंटरटेनमेंट नेटवर्क के मालिक आज कोई अकेला व्यक्ति नहीं है। 2.5 लाख शेयर होल्डर हैं। इस देश के 90 करोड़ व्यूअर जो रोज जी टीवी को देखते हैं, जी नेटवर्क के किसी न किसी एंटरटेनमेंट चैनल को देखते हैं, वो मालिक हैं। इसके 90 करोड़ भारत में और 60 करोड़ विदेशों में लोग रोज इसको देखते हैं। वो 150 करोड़ लोग मालिक हैं इसके। तो इसलिए इसका कोई मालिक नहीं है। मैं भी मालिक नहीं हूं, पुनीत गोयनका भी मालिक नहीं है। जी, आप लगातार ये बात कह रहे हैं कि इन्वेस्को को अपनी मंशा पहले साफ करनी चाहिए। इससे आपका क्या मतलब है? मेरा ये कहना है कि इन्वेस्को एक, मुझे पहले तो उनका पता नहीं है स्ट्रक्चर क्या है। ओपनहाइमर जो शुरू में जिसके लोगों ने बात की थी, वो तो हमें समझ में आता था ये अमेरिकन फंड है। ये जो फंड है जिसने OFC चाइना फंड LLC कुछ ऐसा नाम है, हमें इसका पहले तो समझ में नहीं आ रही कि ये चाइना का फंड है कि कहाँ का फंड है। दूसरा, वो तो चलाने वाले नहीं हैं। इतने बड़े मैमथ नेटवर्क को एक प्राइवेट इक्विटी का व्यक्ति चला नहीं सकता। तो ज़रूर कोई ना कोई उनके पीछे है, जिस कारण से, जो आपने पहले, मैं आपके कार्यक्रम में सुन रहा था, आपने कहा कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बदलना चाहते हैं, पुनीत गोयनका को बदलना चाहते हैं। वो नहीं है।
वो इस कंपनी को टेक ओवर करना चाहते हैं। वो टेक ओवर करना चाहते हैं, देश के, भारत के कानून के विरोध में उसको टेक ओवर करना चाह रहे हैं। वो सीधे रास्ते से नहीं आ करके एक गुप्त रूप से, इलीगल तरीके से टेक ओवर कोड को हटाते हुए, बचाते हुए, I&B मिनिस्ट्री की जो सिक्योरिटी क्लियरेंसेस डायरेक्टर्स को लेनी चाहिए उसको भी बचाते हुए, केवल वो एक कंपनी लॉ का एक प्रावधान है, उसके पीछे छुपकर इस कंपनी को हथियाना चाहते हैं, हड़पना चाहते हैं। जी, तो जो जील यानी जो जी टीवी है, जील का जो बोर्ड है उस पर आज किसका कंट्रोल है? उस बोर्ड पर किसी का कंट्रोल नहीं है। आज 6 बोर्ड मेंबर हैं, 7वां पुनीत गोयनका है। वो इस विषय में वो पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकता। 6 के 6 बड़े इज्जतदार डायरेक्टर हैं, उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट निर्णय वो लेते हैं। आज एक प्रश्न उठ रहा है कि आप ईजीएम बोर्ड क्यों नहीं होने देता? ये भाई उन बोर्ड से पूछो। बोर्ड इंडिपेंडेंट है, उन्होंने अपने लीगल एडवाइज़र अपॉइंट कर रखे हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजों से राय ली है। उनको ये बताया गया है, जो मुझे पता लगा है, कि ये जो रिक्विजिशन इन्वेस्को की तरफ से आई है वो इल्लीगल है। इल्लीगल रिक्विजिशन के ऊपर बोर्ड का एक ड्यूटी बन जाती है, ड्यूटी बाउंड है बोर्ड। अगर वो गलत है तो वो शेयर होल्डर के सामने वो चीज़ को प्रस्तुत ना करें, बल्कि उसको एक्सपोज करें। ये उनकी ड्यूटी है, ये कानूनन बात है। कानून में लिखा हुआ है कि अगर रिक्विजिशन ऐसा कोई अगर इल्लीगल है, उसमें कमियां हैं, अगर वो कानून के विरोध में है तो उसको वो नकारें। बोर्ड का इंडिपेंडेंट निर्णय है। पुनीत गोयनका का, मेरा, किसी का भी उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं। जी, आज जब हम रिसर्च कर रहे थे दिन में इन्वेस्को के बारे में, तो हमने देखा कि इन्वेस्को कोई आज का इन्वेस्टर नहीं है, काफ़ी पुराना इन्वेस्टर है। इससे पहले पुनीत गोयनका की जो नेतृत्व करने की क्षमता थी उस पर उन्हें पूरा विश्वास था, सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर अचानक से उन्होंने ये अपनी पलटी मारी और अचानक से उनकी जो राय है ये अचानक बदल गई। देखिए, ये मेरे निजी राय है। मैं ये ना कंपनी की राय कहता हूँ, ना पुनीत गोयनका की राय कहता हूँ। मैं एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति के रूप में, जो कि आज जील का कोई पदाधिकारी नहीं है, ना मैं डायरेक्टर हूँ, उस रूप से कहता हूँ कि कोई ना कोई व्यक्ति इन्वेस्को में बेईमानी कर रहा है। शायद अपने बड़े अधिकारियों को भी शायद वो ठीक से बात नहीं बता रहा है, या बता रहा है तो इस रूप से बता रहा है कि जिसमें वो भी उसका साथ दे। तो ये कुछ बदल गया है इन्वेस्को में। वो इन्वेस्को नहीं है, ये इलीगल काम करने वाली इन्वेस्को या तो चाइना की कंपनी है जिसको कोई डर नहीं है किसी से, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन ये बिल्कुल सही है। मैंने भी लोगों से पूछा है, कानून के जानकारों से पूछा है कि ये इलीगल काम कर रहे हैं, क्योंकि यदि उन्होंने पहले से कोई डील करके रखा है, ज़बानी हो या लिखित में हो, तो भी ये इनसाइडर ट्रेडिंग है, टेक ओवर है। सेबी को, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर को इसका संज्ञान लेना चाहिए, उसके ऊपर एक्शन करना चाहिए, कानून के मुताबिक उसको संज्ञान को लेके उसका सामने लाए। और मैं ये कहता हूँ कि मैं तो जील के बोर्ड से भी कहूँगा कि आप इन्वेस्को से बात करें, उनको कहें हम ईजीएम करने को तैयार हैं, लेकिन आपकी डील सामने लाओ, हमें बता दो, हम शेयर होल्डर के सामने रखेंगे, भाई ये इन्वेस्को की डील है, ये सोनी की डील है, आप निर्णय करें, तय करें किसको करना है, किसको नहीं करना। शेयर होल्डर चाहते हैं पुनीत गोयनका हट जाए, हट जाएगा, हटेगा, हटना ही पड़ेगा, उसका कोई वो नहीं, क्योंकि उसको पिछले वर्ष शेयर होल्डर की मीटिंग ने ही 5 साल के लिए एमडी अपॉइंट किया। जी, इन्वेस्को ये कहता है कि मैं 18% का शेयर होल्डर हूँ, लार्जेस्ट शेयर होल्डर हूँ मैं, और मुझे पूरा अधिकार है कि मैं ईजीएम बुलाऊं, और जील का जो बोर्ड है वो बीच में आ रहा है, वो ईजीएम नहीं बुलाने दे रहा है। ये एक इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। ये गलत इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश हो रही है, और शायद हो सकता है इसी कारण से मुझे आज मीडिया के सामने आना पड़ा, क्योंकि इंप्रेशन तो क्रिएट किए जा सकते हैं, क्योंकि वो इन्वेस्को जो है वो
डॉलर में डील करता है, हम रुपए में डील करते हैं। वो $1 ₹74 का है, हम रुपए में है, तो हमारे से 74 गुना तो बड़े वैसे ही हो गए। उनके पास पावर है, उसके पास ताकत है, पैसे के बल पर कुछ भी इंप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं। एक सच्चाई ये है कि दिस इज ए क्लियर कट केस ऑफ अ टेक ओवर ऑफ ए कंपनी इन ए क्लैंडस्टाइन मैनर। गलत तरीके से, इलीगल तरीके से वो टेक ओवर करना चाहते हैं, जिसको ये देश का कानून अलाउ नहीं करता। लेकिन वो छुपे हुए हैं इन्वेस्को के। एक जो आपने कहा कि 18% शेयर होल्डर हैं, 18% शेयर होल्डर हैं आप, पर मालिक नहीं हैं। ये आपको जानना पड़ेगा, ये आपको अपने आप को समझाना पड़ेगा। इस देश में कानून है, उस कानून को पालन करिए, उसके मुताबिक लीजिए। मैं कहता हूं आप ऑफर करिए, 75% शेयर होल्डर को ओपन ऑफर करिए, ले लीजिए कंपनी। कौन रोक सकता? कोई नहीं रोक सकता। आप कह रहे हैं कि ये गैर कानूनी है। अब हमारे देश में आप देखिए, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री है, हमारे देश में सेबी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, एनसीएलटी भी है। तो आप क्या चाहेंगे कि ये जितनी जो संस्थाएं हैं, ये इसमें हस्तक्षेप कैसे करें और क्यों नहीं कर रही हैं? मैं ये कहता हूं, देखिए, अगर वो अपना काम ईमानदारी से करेंगे तो उनको जो कागज़ पे सामने दिखाई दे रहा है उसके पीछे जाना पड़ेगा, उसको ट्रांसपेरेंटली देखना पड़ेगा, उसके लिए 10 प्रश्न पूछने पड़ेंगे। वो नहीं पूछना चाह रहे हैं, क्यों नहीं पूछना चाह रहे हैं, ये तो सरकार का काम है। सरकार उनसे पूछे, क्यों नहीं पूछ रहे हो भाई? जी को एक बिजनेस नहीं है, इस देश के 90 करोड़ लोगों की मिल्कियत है, जो लोग रोज़ इसको देखते हैं, जो अपने घर में जी को आने देते हैं 2.5 घंटे के लिए, उसके साथ बैठते हैं, उसके साथ हंसते हैं, उसके साथ रोते हैं, उसके साथ बड़े होते हैं। तो क्या वो एक विदेश के जो आज OTT पर प्रोग्राम आते हैं वो देखेंगे? वो देख नहीं सकते। माँ बेटे के साथ बैठ के नहीं देख सकती, बाप बेटी के साथ बैठ के नहीं देख सकता। इस प्रकार का कंटेंट आता है। आज इस देश में अगर एंटरटेनमेंट के हिंदी भाषा में या किसी भारतीय भाषा में अगर कोई चैनल है जो जिसको परिवार एक साथ बैठ के देख सकता है, वो जी नेटवर्क है, और कोई नहीं। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। इस समय सुभाष जी, आपको लगभग 180 देशों में लोग देख रहे हैं और उनकी संख्या सैकड़ों करोड़ में होगी। और आपको भारत का मीडिया मुगल कहा जाता है, आपको फादर ऑफ इंडियन टेलीविज़न कहा जाता है। और आपने सिर्फ जी टीवी नहीं, भारत में मीडिया उद्योग जो है, टीवी का जो इंडस्ट्री है, इसको भी आपने शुरुआत की। एक ज़माने में जब आप अपने पीक पर थे, आप पावर लिस्ट में सबसे ऊपर होते थे इस देश की। और आज ये जो समय है, किस तरीके से आप देखते हैं आज? मैं तो अपने आप को आज भी पीक पे मानता हूँ। समय देखिए कभी भी परमानेंट नहीं होता, ऊंच नीच चलती रहती है। कोई भी समय अच्छा हो या बुरा हो, एक नहीं रहता। लेकिन व्यक्ति को अपना जो सोच है, अपनी विचारधारा है, उस पर टिके रहना चाहिए। मैं पीक पे था, आज भी मैं मानता हूँ। अगर आप नहीं मानते तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको ये कहता हूँ कि मेरे अंदर जो भारतीयता, भारत के बारे में सोच, भारत के लोगों के प्रति प्यार, लोगों का मेरे प्रति प्यार जो है, उस लिए मैं बदल नहीं सकता। मैं पीक पे ही रहूँगा और पीक पे रहूँगा। अगर ये टेक ओवर हो जाता है, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं इसको रोकने की, और मुझे यकीन है कि हमारे जो देश के लोग हैं इस समय जो आपको सुन रहे हैं, आप भी, हमने आपके लिए एक हैशटैग आज क्रिएट किया है, देश का जी, क्योंकि ये देश का जी है, भारत का जी है, ये आपका जी है। और अगर ये टेक ओवर हुआ तो आपके घर में, आपके परिवार में, आप जो देखते हैं, कंटेंट कंज्यूम करते हैं, उसमें भी बहुत बड़ा बदलाव आएगा। इसलिए आप ट्वीट कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, और अगर आप सुभाष जी से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, वो भी आप ट्वीट करके इस समय, क्योंकि हम लाइव हैं, आप पूछ सकते हैं। लेकिन सर, अगर ये टेक ओवर हो गया तो अब इसके बाद आप कैसी तस्वीर देखते हैं? मैं नहीं मानता कि ये टेक ओवर होगा, और जो टेक ओवर करना चाहते हैं वो भी देख रहे होंगे इस कार्यक्रम को। उनसे भी मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि भाई, लड़ाई झगड़ा छोड़िए। लड़ाई करेंगे तो मैं भी लड़ाई करूंगा। मैं इसलिए करूंगा कि मेरे को उसमें कोई आर्थिक लाभ नहीं होगा।
मुझे को उसमें पैसा नहीं मिल जाएगा अगर आप टेक ओवर नहीं कर सके तो। हाँ, लेकिन मुझे ये सेटिस्फेक्शन रहेगी कि मैं अपने आप से ईमानदार रहा। मेरे को और जी को जो बनाने वाले जो 90 करोड़ लोग भारत में देख रहे हैं, उनके साथ ईमानदार रहा। मैंने उनके साथ धोखा नहीं किया, मैंने उनके बात को रखा। और इसको सोचते हुए उनसे यही प्रार्थना करूंगा कि आप टेक ओवर करना चाहते हैं तो आइए, खुशी से टेक ओवर करिए, ओपन ऑफर करिए, 75% शेयर होल्डर को दीजिए। वो आपको देना चाहते दें, आप उनको पैसा दे रहे हैं, वो ले रहे हैं, खुशी की बात है। मुझे भी खुशी होगी, मैं भी ताली बजाऊंगा। मैं भी शायद 2-4% शेयर जो हमारे परिवार के पास है वो भी मैं आपको दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये गैर कानूनी तरीके से हथियाने की आप सोच रहे हैं, ना तो ये होगा, ना होने देंगे। ये देश नहीं होने देगा जी, इस देश की सरकार नहीं होने देगी। आप तो इस चैनल के संस्थापक हैं और आपने खून और पसीने से और पैशन से इस कंपनी की स्थापना की, और आज के जो निवेशक हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह हर चीज़ को डॉलर में तोलते हैं। तो इसको आप एक बिजनेस डील की तरह मानते हैं, या ये इट मेक्स यू वेरी सैड ऑल्सो? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। ना मुझे सैड करता है ये चीज़, ना कोई चीज़ बड़ी खुश करती है। मैं ये मानता हूँ कि इस देश से ईस्ट इंडिया कंपनी भी गई, हटी। आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं आज एक बता दूं कि हमने ईस्ट इंडिया कंपनी को मैंने ख़रीदा आज से 25 साल पहले। आज यूके की जो कंपनी थी, ये फर्स्ट कॉरपोरेट था, उनके टेक ओवर पैनल ने मुझे नहीं खरीदने दिया। वो चीज़ अभी भी खत्ती में पड़ी है। आज भी मेरे 2.5 लाख पाउंड ऐसे कैसे पड़े हुए हैं। तो 1995 में मैंने ईस्ट इंडिया कंपनी की वही चॉप से मैंने वो कंपनी खरीदी, रिकॉर्ड पे है। लेकिन वहाँ के टेक ओवर पैनल ने मुझे लेने नहीं दिया। वहाँ के उस समय के प्रधानमंत्री ने पूछा आप क्यों चाहते हैं लेना। मन में तो था मेरे कि भाई मैं तो उस चॉप पर कंट्रोल करना चाहता हूँ जिससे आपने राज किया। लेकिन मैंने उनसे ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा नहीं, देखिए ये शर्ट जो है, अगर उस पर ईस्ट इंडिया कंपनी का लगा होगा, वो $5 की शर्ट $15 में बिकेगी, इसलिए ले रहा हूँ। तो वो नहीं माने, नहीं लेने दिया। और मैं भी उसको चुपचाप नतमस्तक हो गई, बैठ गया। वहाँ का टेक ओवर कोड है, पैनल है, वो नहीं अलाउ कर रहा, नहीं कर रहा। आपको ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ भी, क्योंकि अब ज़्यादातर हर चैनल विदेशी कंपनियों की या तो जेब में जाकर बैठ चुका है या उसे ख़रीदा जा चुका है, एक जी अकेला एक ऐसा भारतीय चैनल है जो अभी भी बचा हुआ है। और किस तरह की कोशिश होनी चाहिए, हमारे दर्शक इसमें क्या कर सकते हैं, आपका साथ कैसे दे सकते हैं? दर्शक तो अभी मैंने सुना आपको कहते हुए कि देश का जी उस हैशटैग पे वो लोग लिखें जी, ट्वीट करें, सरकार को लिखें, खड़े हों और इसको रोकें ये होने से। क्योंकि ये बिजनेस नहीं है, ये सिंपल चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसका ओनर हम हैं, उनकी ओनरशिप है। वो अगर अपनी चीज़ को जाने देना चाहते हैं तो मैं क्या करूँगा, कोई क्या करेगा। लेकिन मुझे विश्वास है दर्शकों पर भी और इस देश पर भी, इस देश के सिस्टम पर भी, कि वो ये लोग नहीं होने देंगे। जील के बोर्ड ने एक ये अप्रूवल दिया है सैद्धांतिक रूप से कि सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया के साथ मर्ज हो जाए जील। लेकिन सोनी भी तो एक विदेशी कंपनी है। फिर आपके ऊपर दोबारा से लोग ये सवाल पूछेंगे कि एक और विदेशी कंपनी के साथ हमने विलय कर लिया। नहीं, सोनी का जो टर्म उन्होंने दी है उसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली ये एक प्री कंडीशन डाली है कि पुनीत गोयनका कम से कम 5 वर्ष के लिए इस कंपनी को चलाएगा। तो जो सोनी ग्रुप है, जापान के लोग हैं, वो लोग एज ए टीम प्लेयर प्ले करना चाहते हैं। वो जी नेटवर्क को भारत के मैनेजमेंट में ही रखना चाहते हैं। वो लोग अपना मैनेजमेंट नहीं डालना चाहते। जबकि इन्वेस्को के पीछे कौन है, कौन से विदेशी ताकत है, कौन मीडिया कंपनी है, कौन लोग हैं, ये मुझे नहीं पता। उनकी क्या मंशा है मुझे नहीं पता। पर लेकिन जो दिख रहा है उससे उन्होंने पहले कंडीशन डाली, पहले पुनीत गोयनका हटेगा। अरे भाई हटेगा, चलो हटा दो। लेकिन कंपनी लॉ में ये है कि कंपनी कोई भी बिना एक फुल टाइम डायरेक्टर के 1 मिनट नहीं रह सकती। तो क्या आप एक
चलते हुए समुद्र में चलती हुई कश्ती को बिना पतवार चलाने वाले के छोड़ देंगे और उसमें सवार लोग हैं वो डूब जाएं, नाव भी डूब जाए, तो वो मंशा ठीक नहीं नजर आती। इसलिए जो बात कर रहे हैं ये इसीलिए कर रहे हैं। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि हमने जो हैशटैग दिया था आज, देश का जी, हमें भी नहीं पता था कि लोग कैसा किस तरीके से रिएक्शन देंगे, और आप सबका बहुत शुक्रिया, क्योंकि इस समय ये जो हैशटैग है ये पूरे भारत में नंबर 2 पर ट्रेंड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि लाखों लोग अभी तक इसके बारे में लिख रहे हैं, बात कर रहे हैं, एंड पीपल आर रियली रियली वेरी इमोशनल अबाउट दिस होल अफेयर। तो मुझे लगता है कि जो आप कह रहे हैं वो लोगों को बात समझ में आ रही है, एंड पीपल विल स्टैंड अप। पक्का है, मुझे पूरा विश्वास है कि इस देश के लोग इस जी को कहीं जाने नहीं देंगे, इसको बिगड़ने नहीं देंगे। आप जब ये अपनी पूरी बात उठाना चाहते थे, हमने ये भी देखा, आपको लगता है कि देश का मीडिया भी 2 हिस्सों में बंट चुका है। कुछ लोग आपकी बात को समझ रहे हैं, कुछ लोग आपकी बात को नहीं समझ रहे हैं या मैं कहूँगा समझना नहीं चाह रहे हैं, या समझना नहीं चाहते। हाँ, तो ऐसा होता है, हर जगह होता है। आज अगर इस देश में जयचंद नहीं होते तो ये देश गुलाम ही नहीं होता। तो देश को गुलाम करने में देश के लोगों का भाग रहा, तो कुछ लोग होते हैं, पर हम लड़ेंगे उनसे, कोई बात नहीं। जी, फिर से मैं आपसे वो सवाल पूछता हूँ। थोड़ी देर पहले हमने एक क्लिप चलाई और दर्शक तो ज़रूर इमोशनल हुए होंगे, मैं खुद बहुत इमोशनल हो गया, क्योंकि हम बचपन से उन चीज़ों को देखते हुए हैं, और इस देश को आपने इतने बड़े बड़े फिल्म स्टार्स दिए हैं, इतने बड़े बड़े गायक दिए हैं, और जो पूरा उद्योग हमने खड़ा किया है। इसलिए आपसे दोबारा से मैं पूछ रहा हूँ कि 1992 में जो सफ़र आपने शुरू किया, इतना शानदार सफ़र था, और आज की जो स्थिति है उसे आप, और एक ही जीवन चक्र में आपने सब देख लिया। आज आप 71 वर्ष के हो चुके हैं और एक और युद्ध की तैयारी में हैं। सुधीर, इस बात को हम ज़्यादा ना करें तो ठीक है, ये भावुकता का विषय है, पर मैं भावुक ना होते हुए मैं आपको ये कहूँगा कि एक चीज़ क्रिएट हो गई। एक समय था, दस्तूर था, वैकेंसी थी, बन गया। आज मैं भी चाहूँ तो ये क्रिएट नहीं कर सकता, क्योंकि आज जो मैंने आपको बताया कि इतने करोड़ों पोस्ट कार्ड जी को लिखे जाते थे, जी का नाम का मतलब क्या है, ZEE का, ये लोगों ने दिया है। लोगों ने अपने खून से चिट्ठियां लिखी हैं जी को, जब अप्रिशिएट भी किया है। जब हमने कुछ गलती की, उस दौरान में उसे गलती हुई, गलत प्रोग्राम दिए गए, उस वक्त लोगों ने जूतों के हार मेरे लिए भेजे हैं, मैंने उनको हृदय से स्वीकार किया है। मैं कई जगह जाता था देश में, तो वहाँ पे एयरपोर्ट के ऊपर लोग आते थे और लोगों ने मेरे को ब्लैक बैजेस दिखाए हैं, इसलिए कि मैं हिंदी भाषा को पूरा शुद्ध रूप से नहीं बोल रहा हूँ जी टीवी के कार्यक्रमों में। उसमें अंग्रेजी का मिश्रण भी है, उर्दू का मिश्रण भी है। कहा है, लोगों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं, मैंने उनको नमन होकर स्वीकारा है। लेकिन ये बात फिर कभी सही। जी सर, लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जी टीवी को लोग बहुत प्यार करते हैं, और हमें पूरा यकीन है कि ये देश आपका साथ देने के लिए, जी टीवी का साथ देने के लिए एकदम एक साथ एकजुट खड़ा हो जाएगा। और ये जो समय है ये सही गलत की बात तो बताता ही है, सच्चे दोस्त की भी परिभाषा आपको सिखाता है। आपको भी ऐसा लगा ऐसे समय में जब आपने लोगों से मदद मांगी होगी, पुराने दोस्तों के साथ, नए दोस्तों के साथ आपने फ़ोन किया होगा, कहा होगा, और इस समय आपको लोग बदले बदले नज़र आए होंगे? अभी तक तो नहीं सुधीर जी, अभी तक तो नहीं। मैं तो आज पहली बार ही इस विषय में सामने आया हूँ, क्योंकि जी का बोर्ड सक्षम है, इंडिपेंडेंट है। इसके अलावा पुनीत गोयनका उसका MD है, वो लोग संभाल रहे थे। मैं तो आज पहली बार आया हूँ सामने। अब मैं बोलूँगा, मैं लोगों से भी बोलूँगा, आपके माध्यम से और दूसरे भी चैनल के माध्यम से। मैंने कहा है कि सरकार को भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए, रेगुलेटर्स को भी संज्ञान लेना चाहिए,
जो सही है वो करिए। केवल एक बात को मत पकड़िए कि एक शेयर होल्डर का अधिकार है, वो ईजीएम बुला सकता है, लेकिन क्या वो टेक ओवर कर सकता है बिना टेक ओवर कोड के शर्तों को पूरा किए? टीवी चैनल, बैंक या दूसरी ऐसी संस्था चलाने से कम नहीं है, क्योंकि ये लोगों के दिमाग में असर करता है, लोगों के ओपिनियन बदलता है, चाहे एंटरटेनमेंट हो उसके माध्यम, केवल न्यूज़ के माध्यम से नहीं। इसलिए सरकार ने कानून बनाया हुआ है कि कोई डायरेक्टर भी आप बदलते हैं तो आपको आई&बी मिनिस्ट्री से क्लियरेंस लेनी पड़ेगी, प्रायर क्लियरेंस लेनी पड़ेगी। और आई&बी मिनिस्ट्री खुद नहीं देती है, वो होम मिनिस्ट्री को भेजती है, उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस होती है, आती है, तो वो इजाज़त देते हैं। ये तो कहते हैं आप कुछ मत करिए, हमको अपॉइंट करिए। तो ये डायरेक्टर अपॉइंटमेंट का किस्सा नहीं है जिसको इन्होंने ऐसा बनाने की प्रयास किया जा रहा है। ये एक कंपनी को टेक ओवर करने का किस्सा है, एक बिजनेस को टेक ओवर करने का किस्सा है, बिना टेक ओवर कोड की कंडीशनों को, कानून को पूरा किए बिना। मैं बार बार रिपीट करता हूं। आपको ऐसा लगता है कि इन्वेस्को का कोई यहाँ इंडियन पार्टनर भी है जो ऐसा चाहता है? जरूर इंडिया में कोई ना कोई तो है जो उनको सपोर्ट कर रहा है। वो कौन है मैं उसको गैस नहीं करना चाहूँगा। जी, आखिर में सुभाष जी, हम इस समय करोड़ों दर्शक आपको सुन रहे हैं, हम आपके और दर्शकों के बीच में नहीं आना चाहते। आपने दर्शकों का इतने 30 साल तक मनोरंजन किया है। आज मैं ये फोरम आपके लिए छोड़ता हूँ। अगर आप हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहते हैं, पूरी दुनिया में 190 देशों में लगभग हम इस समय देखे जा रहे हैं और वो सब आपको सुन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? भाइयों प्रणाम, भाइयों बहनों प्रणाम। मैं आपको एक ही कहना चाहूँगा कि सुभाष चंद्रा के पीछे आपकी ताकत है, इसलिए मैं बिल्कुल कमज़ोर नहीं हूँगा। बीच में 1 मिनट के लिए भावुक हो गया था। आपको विश्वास दिलाता हूँ, यदि आप नहीं चाहते तो ये विदेशियों के हाथ में, इन्वेस्को के जो पब्लिक शेयर होल्डर के कंपनी के को टेक ओवर नहीं करने देंगे। बात ये है, सबको समझना पड़ेगा, रेगुलेटर्स को, सरकार को भी। ये कंपनी किसी की बपोती नहीं है, ये पब्लिक इन्वेस्टर्स, पब्लिक शेयर होल्डर्स हैं इसके। तो इसलिए आप निश्चिंत रहें और आपका सपोर्ट ज़रूर दीजिए, अपने जिस भी माध्यम से देना चाहते हैं आप अपनी अभिव्यक्ति प्रकट करिए। क्योंकि जब आपने देखा है मुझे, मैं डीएससी शो के नाम से एक कार्यक्रम करता था, उस पे भी मेरे पास कम से कम 2 करोड़ लोग उस कार्यक्रम को देखते थे रोज़ाना। मुझे इतनी चिट्ठियां, मेल उसकी आती थी, आती हैं। आज भी कहते हैं कि दोबारा शुरू करिए, वो भी दोबारा शुरू करूंगा। मैं आपके साथ हूं, आप मेरे साथ हैं। ये हमारा विश्वास एक दूसरे का बना रहे, इतना ही मेरी भगवान से प्रार्थना है। नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और जैसा हम आपको बता रहे थे कि देश का जी जो है इस समय ट्रेंड कर रहा है, लोग आपका साथ दे रहे हैं और इस समय जब आप जा रहे हैं तो ये पूरे देश में नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है हमारा जो हैशटैग है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.